कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी आज हमारा काइल लाइनक्स का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट में हमने बेसिक कमांड देखी थी कुछ, उसके बाद यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, और अब हम फाइल और फोल्डर फाइल परमिशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ फाइल परमिशंस क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रूट पे चले जाते हैं। तो ये हो गया काइल। तो अच्छा, ये कंट्रोल पी दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कंट्रोल पी फिर दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हर फाइल या फोल्डर के ऊपर ना कुछ परमिशंस दी जाती हैं। काली लाइनक्स नहीं है, ओवरऑल लाइनक्स में बात करता हूँ। वैसे हम काली लाइनक्स के ऊपर हैं, इसलिए हम काली लाइनक्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर लाइनक्स का जो है ना, जितनी मर्जी कॉपी बना लें, फीचर सेम होते हैं, चलाना या उसका तरीका सेम होता है। बस उसके अंदर कुछ न्यू फीचर ऐड किए जाते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। जैसे जब काली लाइनक्स थी तो इसके अंदर जो फायदा, इसके अंदर जो न्यू फीचर ऐड किए गए वो ये थे कि ये हैकिंग के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। और वैसे भी बहुत से कामों के लिए और भी लाइनक्स बनाई गई और उनके अलग अलग नेम है। जैसे रेड हैट है, उसके बाद उबंटू है, उसके बाद पैरेट है, वो भी अब लाइन इसके हैकिंग के लिए न्यू बना है। तो सेंटोस है, ये सर्वर्स को हैंडल करने के लिए बना है। तो ये सारे लाइनक्स हैं, ठीक है ना। आपके मोबाइल के अंदर भी लाइनक्स है, ठीक है ना। आपको मोबाइल का जो एंड्रॉयड है ना, वो जिसने लिखा था उसने ही काली लाइनक्स लिखी, उसने ही लाइनक्स पूरी लिखी थी, ठीक है ना। तो उसने पूरी लाइनक्स लिखी थी, तो उसी ने फिर जो है ना एंड्रॉयड के लिए लाइनक्स लिखी थी। तो उसके भी सेम फीचर हैं जो इसके फीचर हैं, वही मसला कि जो कमांड्स वगैरह के फीचर है ना, कमांड्स कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी, कौन सी कमांड क्या करेगी कौन सी कमांड क्या करेगी, वो सेम है उधर भी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इसका परेशान नहीं होना कि अलग का हर लाइनक्स के जो है फीचर अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, कमांड सेम है। वैसे जो दूसरे फीचर है ना, जिस काम के लिए वो बना है, वो उसके लिए उसके फीचर बस ज़्यादा है। बकाया जो ये कमांड चलाना, तरीकाकार, फाइल सिस्टम सारा सेम है, ठीक है ना। तो हम अभी कहाँ पे हैं? एलएस। हम इसके इधर जाते हैं रूट के अंदर। तो इधर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। इधर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, mkdir फोल्डर। तो एलएस करेंगे तो इधर हमारा फोल्डर ये बन गया। हम करेंगे cd फोल्डर। फोल्डर के स्पेलिंग गलत हैं जो उधर दिए थे। अच्छा, उधर हमने फोल्डर के स्पेलिंग गलत दे दिए। तो ये टाइपिंग के अंदर ऐसा होता रहता है, तो आपने ध्यान से टाइपिंग करनी है। फोल्डर, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, फाइल के ऊपर तीन किस्म की परमिशन होती हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। हर फाइल और फोल्डर के ऊपर ये तीन तरह की परमिशन होती हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट, XRWX। तो ये आपने याद रखना है। अब ये फोल्डर है, हम फिर इसका लिखते हैं ls-ld। हाइफन एल का तो आपको पता है ना, ls-l और आगे डी, हमें डी का मतलब है डायरेक्टरी। तो इधर हम करेंगे, फोल्डर का नेम लिख देंगे FOLDER। तो हम फोल्डर के अंदर हैं तो इसलिए इसकी बाहर स्लैश लगा देते हैं। हाँ, ये देखें। हाँ, तो उन्होंने हमें ये कुछ दे दिया, फोल्डर। इसी कमांड का चेक करने के लिए, फाइल या फोल्डर की परमिशन चेक करने के लिए जो कमांड है वो ये है। फोल्डर के लिए ये है ls-l और d। तो अगर कोई फाइल होगी तो डी की जगह पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम दोबारा डी दबाकर, तो ये कुछ परमिशन उसने दी हैं, तो अभी समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा इस फाइल का पहले इसको समझते हैं। रूट है, इसका यूजर जिसने इसको बनाया है वो रूट है, हमने ही बनाया ना, रूट को यूजर ने बनाया ना इसे। तो उसने कहा ये रूट है, और इसका जो ग्रुप है वो भी रूट है, क्योंकि जो रूट का ग्रुप था बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बताया था कि जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप होते हैं
वो उनके उसी नेम से होते हैं, और अगर हमने उन्हें चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे है। तो ये आज की डेट इसने दी है कि इस टाइम ये फोल्डर बना है 13:10 पर। तो ये इसकी परमिशंस है। अब ये क्या परमिशंस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है डी। डी से मुराद है डायरेक्टरी, ये फोल्डर, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। पहले जो परमिशन होती है पहले यूजर की होती है, फिर ग्रुप, फिर अदर्स, ठीक है ना। इन तीन बंदों की जो है ना परमिशन दी जाती है क्या करना है। यूजर वो होता है कि जो पूरे यूजर है इसके, जिसने इसको बनाया फोल्डर को, उसको क्या परमिशन है काम करने की। और फिर ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक बहुत सारे यूजर को एक ही ग्रुप में ऐड कर सकते हैं जो सेम काम करते हैं उनके अंदर। तो उस पूरे ग्रुप को इस फोल्डर के अंदर जो है क्या परमिशन है, और जो ना वो उस ग्रुप के हैं और ना वो यूजर है, तो उसको क्या परमिशन है इसके अंदर आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं समझा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। और बस ये याद रख लें कि यहाँ पे तीन किस्म के बंदों को परमिशन दी गई है। पहले है यूजर जिसने इसको बनाया, उसको है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये तीन, कि वो लिख भी सकता है, वो रीड भी कर सकता है, और वो इस फाइल को चला भी सकता है। एग्जीक्यूट से मुराद है कि वो चलाना, मीन के जो, हाँ आपको आगे तक समझ आ जाएगी एग्जीक्यूट क्या होता है सही से। तो अभी बस ये नाम का एक ही बात याद रख लें कि किसी फाइल को चलाना, मीन कि जब हम पाइथन के टूल बनाते हैं वो हम स्क्रिप्ट लिख के बनाते हैं फोल्डर फाइल्स के अंदर, तो फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि उन फाइल्स को चलाना, वो सॉफ्टवेयर वगैरह जो हमें टूल को चलाना, तो एग्जीक्यूट करना। उसके बाद ग्रुप की कमांड है। ग्रुप ना इसको सिर्फ रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। मीन के ये एडमन ने बनाया फोल्डर, या इस यूजर ने बनाया, इसके अंदर इसने कोई डाटा इंपॉर्टेंट वो डाटा रखा, कोई चलाने के लिए कोई बातें बन रखी इसके अंदर के, जैसे कोई टूल बना के रखा, पाइथन से कुछ भी बना के रखा, ठीक है ना। हम आगे आगे बनाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो इसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अब ग्रुप को क्या कमांड है, ग्रुप मसलन कि जिस ग्रुप को हमने उसके अंदर ऐड किया है उसको कमांड हमने क्या दी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी समझ नहीं आ रही तो बस ये समझने के लिए ग्रुप की कमांड होती है। दूसरी जो है ग्रुप की मसलन के परमिशन होती है कि वो रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता, फाइल को चेंज नहीं कर सकता। तो इसके बाद अदर्स हैं। तो अदर्स भी जो है सेम है कि वो भी रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो इसको राइट नहीं कर सकते। अभी आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको सही से समझा देता हूँ। अब मैं इधर एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। फाइल हमने बना दी, ये फाइल हमारी है। अब देखें, हम अब इसकी परमिशंस चेंज करेंगे। सी एच मोड, सी एच मोड का मतलब चेंज मॉडिफाई, ठीक है, चेंज मॉडिफाई। तो इधर हम करेंगे, पहले हम इसकी परमिशंस देख लेते हैं। यहाँ देखें इसकी क्या परमिशन है, ये देखें। इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रीड और राइट कर सकते हैं। और जो ग्रुप्स हैं वो इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो अदर्स हैं वो भी जो है इसको सिर्फ राइट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए हम सी एच मोड यूजर्स ऑल प्लस यू, ये हमने क्या है, चेंज मॉडिफाई कर दो ऑल यूजर्स, ए से मुराद है ऑल यूजर। ये कमांड याद रखना है, इसका लॉजिक नहीं देखना कि ए से ऑल यूजर कैसे बनेगा, ये लाइनेक्स की कमांड है, इसको ऐसे ही आपने याद रखना है। ऑल यूजर को प्लस कर दो रीड राइट एग्जीक्यूट, तो वो रीड भी कर सकें, राइट भी कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट भी कर सकें। तो ये हमने एंटर मार दिया। तो अब दोबारा देखेंगे, अब ये देखें यूजर भी अब रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है जिसने इसको बनाया। जो ग्रुप्स के जिस ग्रुप में ये ऐड है, ये रूट ग्रुप में ऐड है। अगर रूट के अंदर कुछ और यूजर भी हमने ऐड कर दिए हैं, हमने आपको कमांड बताई थी कि ग्रुप में ऐड करने की, यूजर मोड, ये देखो, ये हमने कल की लैब के अंदर ये बताया था कि हम अली का एक अपना यूजर भी ग्रुप भी है, लेकिन हम इसको दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं।
तो जितने भी यूज़रों को हमने रूट ग्रुप के अंदर ऐड किया होगा, वो भी पहले इधर वो सिर्फ रीड कर सकते थे, लेकिन अब वो रीड राइट और एग्जीक्यूट वो भी कर सकते हैं। और ना जो ये जिसने इसको बनाया फाइल को वो यूज़र, और ना ही अगर वो भी नहीं है यूज़र जो ग्रुप के अंदर ऐड है वो भी यूज़र। तो उससे अलावा अगर कोई यूज़र बैठा हुआ है जो ना इस ग्रुप के अंदर है ना ये यूज़र है, तो वो भी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। अब देखना, मैं कहूँगा कि वो क्यों कर सकता है। अब अदर्स ओ, तो वो यहाँ जीरो नहीं लिखा, हाँ। ओ का हमने कहा हमारी फाइल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो सिर्फ हमारा ग्रुप देख सकता है, बकाया जो दूसरे ग्रुप हैं जो दूसरे यूज़र बने हुए हैं वहाँ से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अब देखिएगा, अब देखें, जो अदर्स थे, जो दूसरे यूज़र थे, उनकी कोई परमिशन नहीं, वो ना इसको ओपन कर सकते हैं, वो ना इसको चला सकते हैं, और ना वो कुछ कर सकते हैं। इसकी मैं एक आपको बता भी देता हूँ, इसकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, स्लैश फोल्डर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये काली आ गया, तो कंट्रोल पी सी डी स्लैश फोल्डर, इधर देखिएगा, ये देखिए। अब मैं करूँगा नैनो, लेकिन लेकिन नीचे क्या है, एरर रीडिंग फाइल डॉट टीएक्सटी परमिशन डिनाइड। मीन कि अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा होता ना तो वो मुझे नजर नहीं था आना। उसने कहा एरर आ गया रीडिंग डॉट टीएक्सटी, हम इससे रीड भी नहीं कर सकते, ना परमिशन डिनाइड है, हमारे पास परमिशन नहीं है। तो कंट्रोल एक्स करके इधर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर राइट लिखना चाहूँ, देखिएगा फिर से, ये देखें, ये मैंने लिखने की कोशिश की है ना, ये मैंने टाइपिंग कर दी, कंट्रोल ज़ीरो एंटर एक्स, लेकिन उसने कहा नहीं, नो, उसने आगे देखें बाहर ही से जाने दिया, उसने सेम मॉडिफाई बेटर कैंसिल करें, कंट्रोल वाई कंट्रोल एक्स, लेकिन देखें वो नहीं कर रहा। हाँ, ये बाहर निकले। अब मैं देखें आपको दिखाता हूँ, कैट फाइल डॉट टी, तो उसने कहा नहीं, हम इसको पढ़ भी नहीं सकते, परमिशन डिनाइड है, ना इसके अंदर लिख सकते हैं ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको सिर्फ रूट और रूट यूजर के जो ग्रुप्स हैं वो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा रूट के अंदर जाएंगे, sudo su हाइफन, अब हम देखेंगे आगे सी एच मोड ग्रुप को हमने क्या किया कि ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो भी राइट भी ना कर सकें और एग्जीक्यूट भी ना कर सकें, वो बस रीड कर सकें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ग्रुप से हमने माइनस कर दी ये वाली परमिशन राइट और एग्जीक्यूट की, फाइल डॉट टी एक्स टी। तो अब एल एस हाइफन एल एफ, अब देखें, जो यूज़र है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, जो ग्रुप है वो सिर्फ रीड कर सकता है, ना राइट और ना एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो आगे अदर्स हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसको परमिशन ही नहीं कुछ करनी। तो अगर मैंने परमिशन दोबारा देनी है ग्रुप को राइट और एग्जीक्यूट करने की, तो इधर मैं प्लस कर दूंगा, इधर माइनस की जगह प्लस जी। तो अब हम जब देखेंगे तो ये देखें, इसको भी हमने रीड राइट एग्जीक्यूट की दे दी है। ये तो हो गया ऐसे। अब रीड राइट और एग्जीक्यूट के तीनों जो वर्ड्स हैं इनको मैथमेटिक्स में भी कुछ नंबर इनको दिए गए हैं। रीड होता है 4, और राइट होता है 2, इसको इधर कॉमा डाल दें, और एग्जीक्यूट होता है 1, ठीक है। अब देखिएगा, इधर एल एस की ये फाइल पड़ी हुई है, सी एच मोड, ये देखिएगा 4 लिखा जाएगा जिसका मतलब है रीड, 2 लिखा जाएगा जिसका मतलब है राइट, और एक्स लिखा जाएगा जिसका मतलब है एग्जीक्यूट। अब देखिएगा, अब मैं इधर लिखूंगा 7, 4 इसके, 4 राइट के, 2 इसके, 6 और एक ये 7, 7। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था क्या होता है, जो
यूज़र होता है, यूज़र को सात पर हमें दे दिया कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। इन तीनों के नंबर ऐड करें तो 7 बनता है। उसके बाद आया ग्रुप। ग्रुप सिर्फ जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, वो ना रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया अदर्स। अदर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके हमने कमांड दे दी जीरो की, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखिएगा, सी एच मोड नहीं था, एल एस हाइफन एल एफ फाइल ये देखिएगा। यूजर को हमने क्या कमांड दी थी, 7, रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप्स को हमने सिर्फ 1 दिया, 1 क्या है, एग्जीक्यूट। और अदर्स को हमने 0 दे दिया, तो उनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो इस तरह से ये परमिशन आपको ग्रुप को देनी पड़ती हैं। फोल्डर को, फाइल को भी सेम है, फाइल को भी मैंने अब दिखाई, और फोल्डर को भी सेम है। बस फोल्डर का आगे बस डी लिखना पड़ता है उसको चेक करने के लिए उसकी परमिशंस। तो इस तरह से ये काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और आपको बताते हैं। अब ये देखिएगा, ये कमांड होती है गेट FACL। इस फोल्डर के ऊपर हमने ओहो, इस फोल्डर के ऊपर ये है कि किसी फोल्डर के बारे में उसका पूरा डाटा निकालने के लिए कि वो क्या है किसका है, तो ये हमने गेट कैसल की कमांड लिखते हैं FACL। तो ये फोल्डर, इसका हमने बता दिया कि ये फाइल किस किस्म, फाइल की दो टाइप होती हैं, एक वो TXT और एक फोल्डर। तो ये इसने कहा फाइल फोल्डर है, इसका ओनर रूट है, ये यूज़र जो है इसका वो रूट है, इसका ग्रुप भी रूट है। जो यूज़र है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट मीन का जो ओनर है वो सब कुछ कर सकता है। ग्रुप को हमने कमांड दिया कि वो रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो अदर्स हैं अदर भी रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये फोल्डर है, ये फाइल नहीं जिसको हमने परमिशन ऊपर दी है। फाइल का मैंने भी चेक नहीं किया, तो फाइल का भी चेक कर लेते हैं। ये फाइल है ना, तो गेट FACL फाइल डॉट TXT है, देखिए इसका भी ओनर रूट है, इसको रूट ने बनाया। ग्रुप भी रूट आ गया, यूज़र सब कुछ कर सकता है, ग्रुप बस एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो अदर है वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमने सीखा था ना। तो फाइंड कमांड हमने आपको बता दी। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ, तो हमने आपको कमांड कर दी। अगर आगे चलते हैं, सेटल कमांड प्लस आई, मैं बताता हूँ इसका क्या काम है, पहले इसे चला कर देख लें। फाइल डॉट TXT, ठीक है, प्लस आई। तो अब हम करेंगे, तो इसको दिखाने देते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने दूसरी कमांड पढ़ ली, गेट फैसल की, FACL की भी पढ़ ली हमने, CH मोड की भी बना पढ़ ली हमने, परमिशन देना भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमने ओनरशिप कैसे चेंज करनी है। इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है ना, तो इसको हम पहले कैट करते हैं, कैट फाइल डॉट TXT। इसके अंदर कुछ लिखा तो नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम करेंगे इसका, हम पहले गेट FACL फाइल डॉट TXT। इसका ओनर कौन है, रूट। हम कहते हैं बाई गेम नहीं, चेंज ओनर, OWN, चेंज ओनर। काली को, काली को बना दो, और ग्रुप भी कौन सा होगा इसका, काली, और फाइल डॉट TXT ये हो गया। अब देख, अब ओनर कौन है, काली, ग्रुप कौन है, काली। समझ आई। अच्छा, रूट एक बात बताता चाहूँ कि रूट के पास अगर कोई भी परमिशन नहीं, मैंने बताया था कि रूट बादशाह है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना।
ये सारी परमिशन वगैरह ये दूसरे यूज़र्स के लिए हैं जो लोकल यूज़र हैं, तो उनके लिए एक कमांड्स हैं कि वो दूसरे यूज़र से कोई आके इसको जो है चेंज वगैरह नहीं कर सकता। तो ये हमने इसको बता दिया। अगर हमने इसको सिर्फ ग्रुप अगर इसका बनाना है, हमने रात को ग्रुप बनाया था कल की क्लास में हैकर, तो ये देखें ग्रुप वो वही हैकर वाला आ गया जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अगर किसी भाई ने पिछली वीडियो में स्टूडेंट ने नहीं देखी तो वो पीछे जाके देख सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इस प्लेलिस्ट इंशाल्लाह ताला हम पूरी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सांस ले लें। तो मैं कहता हूँ कि आज के लिए इतना ही बहुत है, तो बकाया हम कल देखेंगे अगली क्लास में। तो तो उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हम समझा देते हैं, कोई इशू नहीं है।